स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 10 में संस्कृत विषय के अंतर्गत दीनबंधु ज्योतिबा फुले पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध समाज सुधारक दीनबंधु ज्योतिबा फुले पर आधारित है। ज्योतिबा फुले ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में ही समर्पित कर दिया। दलित उत्थान एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान प्रशंसनीय है। देश में सर्वप्रथम बालिका विद्यालय का स्थापना इन्हीं की देन है। इनके समय में अस्पृश्य लोग उच्च वर्ग के कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। इन्होंने नगरपालिका के सौजन्य से जगह जगह दलितों के लिए कुएं खुदवाए। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो दीनबंधु ज्योतिबा फुले ने बालिका विद्यालय की स्थापना की, सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अब संस्कृत का हिंदी अनुवाद देखिए। ज्योतिराव गोविंदराव इत्याख्यस्य जन्म अप्रैल मासस्य एकादश दिनांके सप्तविंशत्यधिक-अष्टादश ख्रीष्टाब्दे यानी 11 अप्रैल 1827 पुणे नाम के स्थाने भवत्। अर्थात ज्योतिराव गोविंदराव का जन्म 11 अप्रैल सन 1827 ईस्वी को पुणे नामक स्थान पर हुआ था। इस पाठ का हिंदी अनुवाद जब भी करेंगे आप इसका संदर्भ जरूर लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के दीनबंधु ज्योतिबा फुले शीर्षक पाठ से लिया गया है। अयं महात्मा फुले एव ज्योतिबा फुले नाम्ना प्रचलितो एको महान भारतीय विचारकः समाजसेवकः लेखकः दार्शनिकः क्रांतिकारी कार्यकर्ता च आसीत्। अर्थात ये महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले, ये अयम मतलब ये महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले नाम से प्रसिद्ध थे और एक महान भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक, दार्शनिक, क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। आसित मतलब थे, यानी ये जो थे महात्मा फुले के नाम से और ज्योतिबा फुले नाम से प्रचलित थे और ये एक महान विचारक थे, समाज सेवक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे और क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी थे। आगे देखिए। नारीणां दलितानाञ्चोत्थानाय अनेकानि कार्याणि करोत्। अर्थात स्त्रियों एवं दलितों, नारीणां मतलब स्त्रियों एवं दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। भारतीयाः मानवाः सर्वे शिक्षिताः स्युः अस्य एतत् चिन्तनमासीत्। अर्थात सभी भारतीय मानव शिक्षित हों, ऐसा उनका विचार था। एतत् चिन्तनमासीत् मतलब ऐसा उनका विचार था। तस्य पूर्वजाः पूर्वं सतारातः आगत्य पुणे नगरं प्रत्यागत्य पुष्पमालां गुम्फयन् स्वजीवनं निर्वापयामास। इनके पूर्वज सतारा से, तस्य मतलब इनके पूर्वज, सतारा पूर्व यानी सतारा से पुणे आकर, आगत्य पुणे, आगत्य मतलब आकर, इनके पूर्वज सतारा से पुणे आकर फूलों की माला, पुष्पमाला मतलब फूलों की माला बनाकर स्वजीवन यानी अपना जीवन यापन, निर्वासन मतलब यापन करते थे। इनके जो पूर्वज थे
सतारा से पुणे आकर फूलों की माला बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। परिणाम स्वरूपे मालाकारस्य कार्ये संलग्ना इमे फूले नामना विख्याताः अभवन्। जिसके फलस्वरूप माला कार्य से माने माला कार्य में संलग्न यानी माला कार्य में लगे होने से ये फूले नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी इनके पूर्वज जो थे माला बनाने का काम करते थे फूलों की, तो इसी वजह से इनके नाम में भी फूले प्रसिद्ध हो गया। महानुभावोऽयं प्रारंभिक काले मराठी भाषाम् अपठयत् किंतु दैववशात् अस्य शिक्षा मध्ये वयोवृद्धा संजाता। प्रारंभ में इन्होंने मराठी भाषा का अध्ययन किया, किंतु संयोगवश इनकी शिक्षा बीच में ही अवरुद्ध हो गई या रुक गई। सः पुनः पठितुं मनसि विचारे एकविंशतिवर्षस्यावस्थायाम् आंग्लभाषायाः सप्तम्याः कक्षायाः शिक्षां पूरितवान्। अर्थात वे पुनः मतलब दोबारा वे पुनः पढ़ने के लिए मन में विचार करके 21 वर्ष की एंकविस्ती मतलब 21 वर्ष की अवस्था में आंग्ल भाषा से सप्तम्या यानी 7वीं कक्षा की शिक्षा पूरी की। 48 ख्रीष्टाब्दे अस्य विवाह सावित्री नामना कन्यया साकम् अभवत्। सन 1840 ईस्वी में इनका विवाह सावित्री नाम की कन्या के साथ हो गया। अस्य भार्यापि स्वमपि एका प्रसिद्धा समाज सेविका संजाता। इनकी पत्नी भी स्वयं एक समाज सेविका हो गई। समाजस्योन्नतये स्वभार्या सह मिलित्वायं दलितोन्नथानाय स्त्रीशिक्षायै च कार्यमकरोत्। अर्थात समाज की उन्नति के लिए इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर दलित उत्थान एवं स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया। दलित उत्थान और स्त्री शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले भारतीय समाजे प्रचलित जात्याधारित विभाजनस्य पक्षे नासीत्। अर्थात ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में प्रचलित जाति विभाजन के पक्ष में नहीं थे। यानी जो भारतीय समाज में जाति विभाजन था, कोई नीच जाति कोई उच्च जाति, ऐसी जातियां हमारी भारतीय समाज बटी हुई थी, तो ज्योतिबा फुले इसको नहीं मानते थे। सह वैधव्य युक्तानां नारीणाम् एवं अपराणां नारीणां कृते महत्वपूर्णं कार्यं कृतवान्। अर्थात इन्होंने वैधव्य मतलब विधवा, इन्होंने विधवा स्त्रियों एवं अन्य स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। कृषकाणां दशां वीक्ष्य दुःखितोऽयं तेषाम् उद्धाराय सतत प्रयत्नशील आसीत्। ज्योतिबा फुले कृषकों की दशा देखकर बहुत ही दुखी थे। अर्थात कृषकों की दशा को देखकर इन्होंने उनके उद्धार के लिए भी निरंतर प्रयत्न किया। स्त्रीणां सफलताया कारणं तेषां शिक्षैव विद्यते इति विचार्य सः 48 ख्रीष्टाब्दे एकः विद्यालयः संचालितवान्। अर्थात स्त्री की असफलता का कारण अशिक्षा है, ऐसा विचार करके उन्होंने सन 1848 ईस्वी को एक विद्यालय का संचालन किया। अस्य कार्याय देशस्यायं प्रथमो विद्यालयः आसीत्। यह देश का प्रथम विद्यालय था। बालिका शिक्षायै शिक्षिकायाः स्वल्पता दृष्ट्वा सः स्वयमेव शिक्षकस्य भूमिका अनिर्वहत्। अर्थात लड़कियों की बालिका शिक्षा मतलब लड़कियों की शिक्षा के लिए शिक्षिकाओं की कमी को देखकर इन्होंने स्वयं शिक्षक की भूमिका का निर्वहन किया।
अनंतरम स्वभार्यां शिक्षिकारूपेण नियुक्तवान्। इसके बाद इनकी पत्नी शिक्षिका के रूप में नियुक्त हुई। उच्च संवर्गीयाः जनाः प्रारंभकालात् एव तस्य कार्ये बाधां स्थापयितुं कटिबद्धाः आसन्। अर्थात आरंभ में उच्च वर्ग के लोग इनके कार्य में बाधा डालने के लिए कटिबद्ध थे। अर्थात उस समय जो उन्होंने विद्यालय शुरू किया था, उस विद्यालय की शुरुआत में बाधा ये उच्च वर्गीय लोग डालते थे। परंच अयं स्वकार्ये प्रयतमानः अग्रगण्यः अभवत्। अर्थात ये अपने कार्य में निरंतर अग्रसर थे। तम अग्रे गतिशीलं दृष्ट्वा ते दुर्जनाः तस्य पितरं प्रति अशोभनीयं कथनम अकथयन्। अर्थात इनके आगे गतिशील देखकर वे दुष्ट लोग इनके पितरों को अशोभनीय शब्द कहने लगे। यानी जो ये अपने कार्य में आगे बढ़ रहे थे, गतिशील थे, तब वो जब इनका कुछ नहीं कर पाते थे तो इनके पिता को भी अशोभनीय शब्द वो लोग कहने लगते थे। ते दुर्जना एव दंपति स्वगृहात् बहिः प्रेषितवन्तः। अर्थात ये दंपति अपने घर से बाहर चले गए। कौन दंपति? फुले दंपति, यानी ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी। ये जब लोग इन्हें कहने लगे अशोभनीय शब्द, इनके पिता को भी कहने लगे, इनके अन्य रिश्तेदारों को भी लोग बोलने लगे उल्टा सीधा, तो ये अपना घर छोड़कर चले गए। स्वगृहात् बहिर्गमने सती तथ्य कार्यावरुद्धं संजातं परंच शीघ्रातिशीघ्रमेव सह बालिका शिक्षायै त्रयो विद्यालयाः उद्घाटितवान्। इसका अर्थ होगा अपने घर से, स्वगृहात् मतलब अपने घर से, बहिर्गमने इसका अर्थ होगा बाहर जाने पर भी, तथ्य यानी उनके, कार्यावरुद्धम यानी कार्य में बाधा, संजातम मतलब पैदा की गई, यानी ये अपने घर से बाहर चले गए तभी इनके कार्य में बाधा पैदा की गई। परंतु, परंच का अर्थ होगा परंतु, शीघ्रातिशीघ्र में यानी शीघ्रातिशीघ्र, सह मतलब इन्होंने बालिकाया शिक्षाए बालिकाओं की शिक्षा के लिए त्रयो का अर्थ होगा तीन विद्यालयों का उद्घाटन किया। अर्थात अपने घर से बाहर जाने पर भी इनके कार्य में बाधा पैदा की गई, किंतु इन्होंने जल्दी से जल्दी बालिका शिक्षा के 3 विद्यालयों का उद्घाटन किया। अस्य हृदि संत महात्मानं प्रति बहुरुचिरा आसीत्। अर्थात इनके हृदय में संत महात्माओं के प्रति बहुत रुचि थी। तस्य विचारेषु ईश्वरस्य सम्मुखे नर नारी सर्वे समानाः सन्ति। तस्य विचारेषु का अर्थ होगा उनके विचार, ईश्वरस्य ईश्वर के समक्ष, सम्मुखे मतलब समक्ष, नर नारी सभी समान है, यानी उनके विचार में नर नारी सभी समान है। तेषु श्रेष्ठता लघुता अशोभनीया विद्यते। उनमें ऊंचा या नीचा का भाव भी अशोभनीय है। यानी इनका विचार था कि ईश्वर के सामने नारी हो चाहे पुरुष हो, सभी एक समान है, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, सभी लोग समान है। दलित जनानाम् असहायानाञ्च न्यायार्थं महापुरुषोऽयं सत्यशोधक समाजं स्थापितवान्। दलित जनाना यानी दलित लोगों की सहायता और न्यायार्थ यानी न्याय के लिए इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अस्य सामाजिक सेवा कार्यं विलोक्य 88 ख्रीष्टाब्दे यानी 1888 ईस्वी मुंबई नगरस्य एका विशाल सभातम। अर्थात इनके सामाजिक, अस्य मतलब इनके सामाजिक कार्य को देखकर सन 1888 ईस्वी में मुंबई नगर की एक विशाल सभा में इन्हें महात्मा के नाम से यानी महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया गया। अर्थात इनके सामाजिक कार्यों को देखकर
मुंबई में एक विशाल सभा में इन्हें महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया गया। ज्योतिबा महोदयेन ब्राह्मण पुरोहितेन विनय व विवाह संस्कार मकारयत, अर्थात ज्योतिबा महोदय ने बिना ब्राह्मण के ही विवाह संस्कार कराया। अस्य संस्कारस्य मुंबई न्यायालयात् मान्यता संप्राप्ता। इस संस्कार को मुंबई न्यायालय से भी मान्यता प्राप्त हुई। स तु बाल विवाहस्य विरोधी एवं च विधवा विवाहस्य समर्थकः आसीत्। वे बाल विवाह के विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे, अर्थात बाल विवाह का वो घोर विरोध करते थे और विधवा विवाह के वो बहुत बड़े समर्थक थे। स्वजीवन काले स तु अनेकानि पुस्तकानि अलिखत। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें तृतीय रत्नम यानी तीसरा रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले इख्यास्य पवाड़ा यानी पवाड़ा, ब्राह्मणानाम चातुर्यम, ब्राह्मणों की चतुरता, कृषकस्य कसा अर्थात होगा किसानों का कोड़ा, अस्पृश्याना समाचारम, इसका अर्थ होगा अछूतों की कैफियत आदि, इत्यादि है मतलब आदि। महात्मा ज्योतिबा एवं तस्य संगठनस्य संघर्ष कारणात् सर्वकारेण एग्रीकल्चर एक्ट इति स्वीकृतम। महात्मा ज्योतिबा एवं उनके संगठन के संघर्ष के कारण एग्रीकल्चर एक्ट स्वीकृत हुआ। धर्म समाजस्य परंपरायाः सत्यं सर्वेषां सम्मुखमानेतुं तेन अन्यानि अपराणि पुस्तकानि रचितानि, अर्थात धर्म समाज की परंपरा के सत्य को सभी के सम्मुख, सर्वेषां सम्मुखमानेत मतलब सभी के सम्मुख लाने के लिए उन्होंने तेन का अर्थ होगा उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। ज्योतिबा बुद्धिमान, महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारकः, समाज सेवकः, लेखकः, अर्थात ज्योतिबा बुद्धिमान, महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाज सेवक, लेखक और दार्शनिक थे। महाराष्ट्र नगरे धार्मिक संशोधनामांदोलनम प्रचलन आसीत्, अर्थात महाराष्ट्र नगर में धार्मिक संशोधन आंदोलन प्रचलित था। जाति प्रथा उन्मूलनार्थमेकेश्वरवादं स्वीकर्तुं प्रार्थना समाजस्य स्थापना संजाता, यानी जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए एकेश्वरवाद को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अस्य प्रमुखः गोविंद रानाडे, आर.जी. भंडारकर चासीत्। इसके प्रमुख गोविंद रानाडे एवं आर.जी. भंडारकर थे। अयं महान समाज सेवकः अस्पृश्यानाम् उद्धाराय सत्यशोधक समाजस्य स्थापना अकरोत्। इस महान समाज सेवक ने अस्पृश्यों के उद्धार के लिए सत्य सेवक समाज की स्थापना की। महात्मा ज्योतिबा फुले अर्थात ज्योतिराव गोविंदराव फुले महोदयस्य मृत्युः नवंबर मासस्य 28 दिनांके 98-अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 28 नवंबर 1890 पुणे नगरे अभवत्। इस महान समाज सेवक अर्थात महात्मा ज्योतिबा फुले महोदय की मृत्यु 28 नवंबर सन 1890 ईस्वी को पुणे नगर में हुई। अस्पृश्यानां दुखोन्मूलने अस्य भूमिका अकथनीया विद्यते। अस्पृश्यों के दुख उन्मूलन में अस्य मतलब इनकी भूमिका अकथनीय है। पुणे नगरे दलितानां गतिः शोचनीया आसीत्। पुणे नगर में दलितों की दशा शोचनीय थी। उच्च जातीनां
कुपात जलम ने तुम ते मुक्ताः नासन, अर्थात उच्च जातियों के कुएं से वे जल लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। ते दलिताम संधि, अर्थात वे दलित थे। अस्य तेसाम, वे अपने कुएं से जल नहीं लेने देते थे, यानी उन दलितों को उन ऊंची जातियों के कुएं से जल लेने का अधिकार नहीं था। दलितानां में तादृशी दुर्दशां दृष्ट्वा तस्य हृदयं विदीर्णो जातः, दलितों की ऐसी दुर्दशा देखकर उनका हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। तदैव सः स्वमनसि विचारयामास एषां दुःखं दूरीकरणीयम्, तभी उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इस प्रकार का दुख दूर करने योग्य है। अयं महानुभावः तेषाम् अमानवीयं व्यवहारं दृष्ट्वा सः स्वगृहस्य जलसञ्चयकूपम् अस्पृश्यानां कृते मुक्तं कृतवान्। ये महानुभाव उनके अमानवीय व्यवहार को देखकर, तेषां मतलब उनके अमानवीय व्यवहार को, दृष्टवा मतलब देखकर, अपने घर के कुएं को अस्पृश्यों के लिए मुक्त कर दिया। अर्थात जब उन्होंने ऊंची जातियों द्वारा होने वाली भेद विभेद को देखा दलितों के साथ, तो उन्होंने क्या किया, अपने कुएं को, यानी उनका जो कुआं था, उन्होंने सबके लिए खोल दिया। सह नगर पालिकायाः सदस्यः आसीत्, वह नगर पालिका के सदस्य थे। अतः तेषां कृते सार्वजनिक स्थाने जलसञ्चयकूपं स्यात् एतत् प्रबन्धनं कृतम्, इसलिए उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए जल संग्रह एवं कुओं का प्रबंध किया, अर्थात कुओं का भी प्रबंध किया और जल संचय यानी जल संग्रह की भी व्यवस्था की। मालाकार समाजस्य महात्मा ज्योतिबा फुले एव एतादृशः महामानवः आसीत्। महात्मा ज्योतिबा फुले माली समाज के महामानव थे। मालाकार मतलब माली समाज के महामानव थे। यह निम्न जातीनां जनानां कृते समानतायाः अधिकारस्य आजीवनं कार्यम् अकरोत्। यह मतलब इन्होंने निम्न जाति नाम यानी निम्न जातियों के लोगों के लिए समानता के अधिकार के लिए आजीवन कार्य किया। अस्य सहधर्मचारिणी सावित्रीबाई अस्य कार्येण प्रभाविता आसीत्। इनकी पत्नी सावित्रीबाई इनके कार्यों से प्रभावित थीं। अतः सा नारी शिक्षेतुं कटिबद्धा आसीत्, इसलिए वे नारी शिक्षा के लिए कटिबद्ध थीं। यदा सा नारीं पाठयितुं प्रारब्धवती तदैव दलित विरोधिनः उच्च स्वरे विरोधं प्रकटयन् उक्तवन्तः। जब इन्होंने नारियों को पढ़ाना शुरू किया तो दलित विरोधी लोग उच्च स्वर में विरोध करते थे कि यत् एका हिंदू नारी शिक्षिका भूता समाजस्य धर्मस्य च विरोधं कर्तुं शक्नोति। अर्थात क्या करते थे कि एक हिंदू नारी शिक्षिका होकर समाज धर्म का विरोध करने के लिए क्या सक्षम है। नारी जाते पठनम पाठनम धर्म विरुद्धम वर्तते। नारी जाति का पठन पाठन धर्म के विरुद्ध है। सावित्रीबाई यदा विद्यालयं गच्छति स्म तदा तस्याः उपरि मृत्तिकां गोमय प्रस्तरखंड नारी शिक्षा विरोधिनः प्रक्षेपयन्ति स्म। अर्थात सावित्रीबाई जब भी यदा मतलब जब भी विद्यालय जाती तो रास्ते में इनके ऊपर जो विरोधी होते थे, कभी कीचड़, कभी गोबर और कभी पत्थर के टुकड़े फेंकते थे और व्यंग भी करते थे। एवं च व्यंग्यवाणैः अपीडयन् तथापि सा स्वर्तव्यात् विमुखा न संजाता। अर्थात फिर भी वे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुई। मराठी शिक्षकः शिवराम भवालकरः अस्याः प्रशिक्षकः आसीत्। मराठी शिक्षक शिवराम भवालकर इनके प्रशिक्षक थे। इयम् उपेक्षितानां दलितं नारीणां कृते बहुविद्यालयं सञ्चालितवती।
ये उपेक्षित दलित नारियों के लिए इसी प्रकार बहुत से विद्यालयों का संचालन करती थीं। द्विपञ्चाशत्-अधिकाष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे फरवरी मासस्य सप्तदशदिनाङ्के अस्य विद्यालयस्य निरीक्षणं सञ्जातं। परिणामस्वरूपे अस्य 18 विद्यालयाः सञ्चालिताः अभवन्। अर्थात 17 फरवरी सन 1892 में विद्यालय की निरीक्षक हो जाने के परिणाम स्वरूप इनके 18 विद्यालय संचालित हो गए। नवंबर मासस्य 16 दिनाङ्के विश्रामवाड़ा इत्यस्मिन् स्थाने सार्वजनिक अभिनन्दन समारोहे अस्याः अभिनन्दनं सम्पन्नम्। 16 नवंबर को विश्रामवाड़ा स्थान पर सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में इनका अभिनंदन संपन्न हुआ या इनका अभिनंदन किया गया। अस्माकं देशस्य इतिहासे सावित्री फुले प्रथम दलित शिक्षिकायाः गौरवेण अलंकृताः। अर्थात हमारे देश, अस्माकं देशस्य का अर्थ होगा हमारे देश के इतिहास में सावित्री फुले ने प्रथम दलित शिक्षिका के गौरव को सुशोभित किया। अर्थात हमारे भारत देश की प्रथम शिक्षिका सावित्री फुले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।